मेरे प्यारे दोस्तों, मैं कर्णवीर निवाकुमा आप सबों का मैथ शिक्षक में स्वागत करता हूं। और आज हम लोग एक बहुत एक अच्छे सवाल को देखेंगे। आइए देखते हैं आज का स्पेशल सवाल यह है कि एक रेलगाड़ी अपनी पूरी यात्रा के दौरान 2 बार दुर्घटनाग्रस्त होती है। पहली बार वह रेलगाड़ी अपनी मूल चाल से चलती हुई 120 किलोमीटर के बाद दुर्घटनाग्रस्त होती है, जिसके बाद उसकी चाल मूल चाल की 2/3 हो जाती है। उसके ठीक 160 किलोमीटर के बाद एक बार और दुर्घटनाग्रस्त होती है, जिसके कारण उसकी चाल मूल चाल की 1/3 हो जाती है। फलस्वरूप रेलगाड़ी अपने गंतव्य स्थान पर 6 घंटे विलंब से पहुंचती है। यदि दोनों दुर्घटनाएं 30 किलोमीटर और अधिक दूरी पर होती तो गाड़ी पहले से 1.3/4 घंटे पहले पहुंचती। तो रेलगाड़ी की चाल बताएं। तो ये सवाल है, इसको हम लोग 2 तरीके से देखेंगे। एक जो हम लोगों का नॉर्मल अप्रोच होगा और एक स्पेशल अप्रोच होगा। दोनों तरीकों से देखेंगे। पर इस सवाल को जब भी आप ऐसे सवाल को सॉल्व करें तो जरूरी है कि आप उसके लिए पहले एक डायग्राम खींच लें। कि अगर मैं कहूँ सवाल को आसानी से सॉल्व करने के लिए, अगर मैं कहूँ तो मान लीजिए कि ये यहाँ मेरा गंतव्य स्थान है, यहाँ तक मुझे पहुँचना है। ठीक है। सवाल ये कह रहा है कि पहला दुर्घटना जो होता है वो होता है 120 किलोमीटर। मान लीजिए 120 किलोमीटर पे पहला दुर्घटना हुआ, और इसके बाद 160 किलोमीटर पे एक और दुर्घटना होती है। मान लीजिए ये दूरी है, ये 160 किलोमीटर पे एक और दुर्घटना होती है। उसके बाद कह रहा है कि जब ये पहला दुर्घटना होती है, उसका जो मूल चाल था वो चाल अब बदल जाता है, वो उसका 2/3 हो जाता है। और जब 160 किलोमीटर के बाद जो दुर्घटना होती है वहां भी मेरा चाल 1/3 हो जाती है। और चूंकि दुर्घटना के बाद जो चाल कम हुआ है, उसी के फलस्वरूप मुझे 6 घंटे का विलंब होता है। 6 घंटा लेट से हम लोग गंतव्य स्थान सवाल कह रहा था कि पहला जो दुर्घटना हुआ है वो 120 किलोमीटर पे हुआ है, उसके बाद दूसरा दुर्घटना 160 किलोमीटर पे हुआ है। ना तो मुझे चाल पता है, ना ही दूरी पता है, तो हम लोग चाल मान लेते हैं कि माना कि चाल मेरा है x किलोमीटर पर आवर। ठीक है। यानी कि यहां से जो यहां तक दूरी तय किया वह इस चाल से किया, फिर दुर्घटनाग्रस्त हुआ। अब जो नया चाल है वो है मेरा 2x/3, 2 तिहाई हो गया था। और फिर दुर्घटनाग्रस्त होता है यहाँ पे, उसके बाद चाल है x/3। ओके। सेम टू सेम कंडीशन नीचे भी फॉलो होता है कि अब 150 किलोमीटर तक इसी चाल से चला। उसके बाद उसकी जब दुर्घटना होती है वह 2x/3 चाल से चलता है, और जो बच जाता है दूरी वो x/3 चाल से चलता है। ओके। यहाँ थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात यह है, मान लीजिए इसके बीच का डिस्टेंस में मान लीजिए d है। ओके। ठीक है। अगर ये d है तो ये मेरा कितना जगह d-60, क्योंकि 30 किलोमीटर तो इधर एक्स्ट्रा हो गया, 30 किलोमीटर इधर एक्स्ट्रा हो गया, 60 किलोमीटर वो दूरी घट जाएगा। अब समस्या ये, इसको सिर्फ दूसरे तरीके से सोचना है। बनेगा ये नॉर्मल वे से भी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग होता है। इसलिए हम उसको अगर सोच के अगर सॉर्ट करना चाहें तो क्या कर सकते हैं कि अगर बाय द वे ये एक्सीडेंट नहीं होता, अभी एक्सीडेंट होता है इसलिए उसका चाल 2/3 होता है। यानी कि अगर पहले चाल 3 था तो अब चाल 2 हो गया होगा। ठीक है। तो अगर मैं चाल को कांस्टेंट रखूं, ठीक ना, अगर चाल को कांस्टेंट रखूं, अगर समय मेरा फिक्स था, तो जो दूरी, अगर मैं इसको बात करूं कि 2 के चाल से चलता है 160 किलोमीटर जाता है। ठीक है। अगर इसका चाल 3 ही रहते
तो और ज़्यादा दूरी तय करता उतने ही समय में। कितना ज़्यादा? दो अगर हम बात करें 2 के चाल से चल रहा है तो 160 किलोमीटर चल रहा है। अगर 3 के चाल से चलता और ज़्यादा ज़्यादा कितना ज़्यादा है तो 100, अगर ये 160 था, ठीक ना, वो 2 के चाल से चल रहा है। अगर 3 के चाल से चलता तो एक ज़्यादा, 2 में एक ज़्यादा, सीधा अगर मैं बात करूँ इसका आधा, कितना भाई? 80 किलोमीटर। नॉर्मल चाल से चलता तो ये 80 किलोमीटर आगे चल रहा था, ठीक है। यहाँ जो ये दूरी है ये भी ये 1/3 तय कर रहा है, मतलब ये और अगर नॉर्मल वे से चलता तो दोगुना और जाता, यानी ये 2D और जाएगा या जाता, ठीक है। क्या ये बात आपको समझ में आया? मुझे उम्मीद है आपको आ गया होगा, ठीक है। यानी कि 6 घंटा का जो समय था, एक्स्ट्रा जो 6 घंटा समय दिया था, उस 6 घंटा में वो उतना दूरी तय कर पाता, 80 + 2D, ठीक है। अब वही चीज यहां लेके आइए। अब ज़्यादा 150 किलोमीटर तो उससे हम चाल से ज़्यादा, इसका तो खैर काम खत्म है। बचा 190 किलोमीटर जो कि वो 2/3 साल से चला है। अगर बाय द वे 2/3 साल से नहीं चलता तो एक्स्ट्रा और जाता कितना भाई? 50 से 95, यानी कि ये 95 चला जाता 95 प्लस, अब मेरे पास है D - 60, तो कितना दूर रहता? इसका दोगुना है कि नहीं? इसको आप करके देख लीजिए। 95 + 2D - 120, क्या लिख सकते हैं भाई? 2D - 25। पहले 6 घंटे में इतना मतलब दूरी तय करता है, और अब जो टाइम जो घटा है, कितना घटा था ये? टाइम घटा था 4.1/3। इस समय में ये जो समय का जो फर्क आया, इतने समय के कारण ये दूरियों में फर्क है। दूरियों में जो अंतर है वही समय का अंतर था। पहले वो 6 घंटा विलंब से पहुंच रहा है, अब इतना समय पहले पहुंच रहा है। इसका मतलब जो दूरियों का अंतर है और इधर ये समय का अंतर था, तो डायरेक्ट हम लोग 4 बराबर क्या निकालते हैं भाई? दूरी बटा समय। दूरी का अंतर निकाल दीजिए, तो 2D में से 2D खत्म, और मैं करके दिखा देता हूँ। 80 + 2D - 2D - 25 बटा समय ही ना जी, 4.1/3, तो कितना गया? ये 2D में 2D खत्म, ये प्लस 105 बटा 7/4, 15 चौका 575 से 15 चौका 60 किलोमीटर पर आवर। कोई दिक्कत? उम्मीद है कि आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, और ये एक न्यू थॉट था, एक नए सोच के द्वारा आप बना सकते हैं। और ऐसे आपके पास जो भी सवाल होंगे, चाहे वो 2 एक्सीडेंट हो, 3 एक्सीडेंट हो, या जो भी हो, आप इस वे से बना सकते हैं, और बहुत कम समय में आप आंसर तक पहुंच सकते हैं, ये मेरा मानना है। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट में डाल दें। ओके, धन्यवाद।